हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ शेर पुथियर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। तो भाई आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है। कुछ जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत आ रहा है। ज्योति मल्होत्रा एक लड़की जो व्लॉगर थी, इंडियन व्लॉगर, पाकिस्तान गई, एक दानिश नाम के बंदे से मिली जो आईएसआई का ऑफिसर था, और सेम बंदा उसको घुमाता था और उसको हनी ट्रैप में फंसाया। कहते हैं कि भाई उससे रिलेशंस भी बनाए, इंटीमेट भी हुई, घुमाया फिराया, पैसा दिया। गरीब घर से थी लड़की, और उसके साथ 7 से 8 जासूस और पकड़े गए हैं। एक सिख भी है, देविंदर सिंह ढिल्लों, कैथल हरियाणा से। ये लड़की हिसार भी हरियाणा से थी। कुछ मलेरकोटला से हैं, कुछ हन्नू से हैं, और वो मैक्सिमम वो भी मुस्लिम है। तो 8 में से 5 या 6 तो मुस्लिम ही हैं, और एक देविंदर सिंह ये, और ज्योति मल्होत्रा जो हिंदू है। ये सभी को पता है, अभी न्यूज़ चल रही है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि भाई स्पेशली उन गद्दारों के नाम एक मैसेज है कि तुम इस देश का खाते हो, इस देश की रोटी खाते हो, यहाँ के नदियों का पानी पीते हो, और इसी देश से गद्दारी करते हो। भारत के लिए ये बात बहुत पुरानी एक फेमस है कि इंडिया जब भी हारा है, बाहर के लोगों से नहीं हारा, अपने गद्दारों से हारा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इन लोगों को शर्म तो है नहीं? देश को और देश का ज़मीर बेच बेच के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया, घर चलाने हैं। और कम से कम अपने बाप दादाओं की कुर्बानी तो सोच लेते, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। इन जो भी जासूस ये 8 पकड़े गए हैं, अभी एक दो और आ रहे हैं, इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ चली रही है, सबको पता है कि इसने क्या क्या किया। कोई ब्लॉगर है, कोई बिजनेसमैन है। लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव है, एक ओपिनियन है। पाकिस्तान का तो कोई जासूस भारत में पकड़ा नहीं जाता कि वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा हो। हमारे ही क्यों पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या भारत से उन्हें रोटी नहीं मिल रही? क्या भारत में वो अच्छा कमा नहीं रहे? बिल्कुल कमा रहे हैं। हमारी जीडीपी पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान तो भिखारी, आटे के लिए उसको प्रॉब्लम है, कभी खाने पीने की प्रॉब्लम है, और मरा जा रहा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में कुत्तों की तरह मार खाई है इंडिया से। उसके बाद भी ये कह रहा है कि भाई हम जीत गए, जो कि वो बिल्कुल नहीं जीते। लेकिन मेरा एक मैसेज इन गद्दारों बेगैरतों को है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें 1% भी इस चीज़ का, कोई भी ये गद्दार ये वीडियो देख रहा हो, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखना कि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। 700-800 साल ये गुलाम रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद गौरी, और सन 47 पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में भी कई गद्दार हुए थे जिन्होंने इस देश को तुर्कों या मुसलमानों का गुलाम बना दिया। और तब से लेके फिर अंग्रेज आ गए, 200 साल उन्होंने गुलामी भी करी। तो हमारा भारत बाहरी ताकतों से कम, और खुद की जो लूप होलेंगे, खुद के गद्दारों से ज़्यादा मरा है। ज्योति मल्होत्रा के पिताजी छोटे से कोई गरीब से लग रहे हैं। उनके पिताजी का इंटरव्यू भी हुआ, तो पुलिस ने जब पूछा तो वो कहते हैं जी हमारी बेटी तो 25,000 की नौकरी करती थी। अब 25,000 की नौकरी करने वाली लद्दाख घूम रही है, पूरा वर्ल्ड घूम रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे आईएसआई दे रही है ना, पैसे तो पाकिस्तान आर्मी दे रही है। तो सारा का सारा जो है सामने आया सच की ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो देवेंद्र सिंह ढिल्लों, लड़कियों के चक्कर में, उसको तो वो स्मार्ट सा सरदार है, लेकिन वो भी करतारपुर साहब कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान गया, और लड़कियों के उसको झांसा, 2-3 लड़कियों से मिलाया। लड़कियां वहाँ की सुंदर होती हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ हनी ट्रैप में पड़ा। कहते हैं उन लड़कियों ने कहा हम और लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती कराएंगे, तुम बस हमारे को इंडियन आर्मी की जानकारी दो। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन है शहजाद, मुरादाबाद से, यूपी। वो भी यही फंसा है, वो तो कोई आतंकवादी गतिविधि कराना चाहता था। तो ये जितने चैनल्स हैं, करतारपुर कॉरिडोर, ये वीज़ा लगवाना है, करतारपुर कॉरिडोर तो मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगने लग गया। मैं बीइंग सिख, मैं खुद भी एक सिख हूँ, मैं सरदार हूँ, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी एक्टर्स
इफ्तिकार ठाकुर जिसने इंडिया को बहुत कुछ कहा, और वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पंजाब इंडिया का हिस्सा है ही नहीं, वो तो खालिस्तान है। तो भाई कैसे खालिस्तान है? मैं इंडियन सिख हूँ, मैं इंडियन सिख हूँ, पंजाब हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और तुम्हारा पाकिस्तान जो तुमने अलग कर लिया था वो भी कभी भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान जो ये नैरेटिव सेट करते हैं ना कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, और उस नैरेटिव को मानने वाले कुछ गधे, कुछ बेगैरत सिख इस चीज़ को देते हैं, भाई हाँ पाकिस्तानी सही कह रहे हैं, ये तो खालिस्तान है, वही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम, ये एजेंडा है बड़े कोई इनका, जो मेन एजेंडा है गजवाए हिंद का। ये पहले सिखों को इंडिया से तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की बैकबोन तो सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट है, जिसमें सिख रेजिमेंट आती है और सिख लाइट इन्फेंट्री आती है, और पंजाब रेजिमेंट अलग। और उसके बाद फिर ये कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हैं, जो इंडिया का कश्मीर है। और उसके बाद इनके फिर बड़े प्रोपागेंडा हैं, जो ये जितने भी बड़े जो एजेंडाज हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, जो कि आपका ये हाफिज सईद चलाता है, कि भाई पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए, ये इनका बड़ा एजेंडा है, जिसे गजवाए हिंद बोला जाता है। कि पहले कश्मीर लिया जाएगा, उसके बाद पूरे इंडिया को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि पहले होता था मुगल कालीन के टाइम, कि भाई इस्लाम की हुकूमत चलती थी, इनका बड़ा एजेंडा है। और ये हमारे कुछ महा आत्माएं पागल सिखों को ये बात समझ आती नहीं, जो खालिस्तान की रट लगाते हैं। अभी भी कई मैं देख रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं सिख, जो कनाडा बैठे हैं। उनको ये समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, कि तुम्हारे माँ बाप ने इसी धरती की रोटी खाई है, यहाँ के बैंकों से तुमने लोन ले लेके तुम कनाडा यूके सेटल हो गए, और वहाँ पे तुम अपना कारोबार चला रहे हो, गालियाँ तुम इंडिया को दे रहे हो। बैंक के लोन तो यहीं, कर्जे तो इसी बैंकों से चल रहे हैं ना हिंदुस्तान के। तो मेरे को ये नहीं समझ में आती, लोग गद्दारी कर कैसे लेते हैं? क्या है ये गद्दारी का खून? और भारत गद्दारियों का ही मारा है। कभी ज्योति मल्होत्रा आ जाती है, कभी देवेंद्र सिंह आ जाता है, कभी कोई शहजाद नाम का व्यक्ति आ जाता है, कोई गजाला गजाला कह रहे हैं, अभी मलेरकोटला से आ रही है। एक बंदे का नाम आ रहा है एहसान उल रहीम, जिसे दानिश कहते हैं। ये जितने भी जासूस थे एक ही बंदे के कांटेक्ट में थे, उसका नाम है दानिश। दानिश ये जो आपका पाकिस्तान की आईएसआई का हेड है, या पाकिस्तान की आईएसआई को हेड तो नहीं कहेंगे, उनका एक कर्मचारी है, तो इन सारे जासूसों, इंडियन जासूसों को हनी ट्रैप में फंसा के और इंडियन आर्मी की इंफॉर्मेशन वो लेता था। तो भैया ये बहुत बड़ा स्कैम है, और हमें तो कोई पाकिस्तान का जासूस मिला ही नहीं। वो बात अलग है कि हमारी जो रॉ है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, वो वहाँ काम करती है। और बलूचिस्तान के अंदर अब बहुत बड़ा रोल है, तो हो सकता है बलूचिस्तान टूटे भी, लेकिन बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी अगर फिर से अटैक करे ऐसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह, तो फिर बलूचिस्तान टूट जाएगा पाकिस्तान से, जो कि हम एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी चाहते भी हैं, कि पाकिस्तान को अंदर से इतना तोड़ दो, अंदर से इतना ख़त्म कर दो, कि आगे कोई ऐसी आतंकवादियों जैसी गतिविधि करने की कभी ज़रूरत ना हो इसकी, ये कभी सोचे भी ना कि भारत में कि ऐसी कोई बेगुनाह लोगों का ये लोग खून बहा रहे हैं। सिखों को तो ये बात नहीं पता, सरदारों को, कि अभी गोल्डन टेम्पल जो दरबार साहब है, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक होने वाला था। वीडियोज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ये बात पता की है। तो भाई सिखों जाग जाओ, पाकिस्तान तुम्हारा सगा नहीं है, ऐसी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, मुर्दाबाद था, है और रहेगा। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਲਾਉਣਾ ਆ, उस पंजाब को वापस कैसे लेना है, लाहौर को वापस कैसे लेना है भारत में, ये सोचो। रादर देन कि पाकिस्तान को सपोर्ट करो, नहीं हो तो करतारपुर कॉरिडोर है, हमें सपोर्ट करते हैं। तो पंजाब से हमें लाहौर हथियाना है, रावलपिंडी भी लेना है, गुजरांवाला भी लेना है, पेशावर भी लेना है। ये महाराजा रंजीत सिंह के एरिए थे, और मेरा ओपन चैलेंज है किसी पाकिस्तानी को, और हम लेंगे। एक दिन आएगा, ये सारा पंजाब जो कभी सिख रियासत का हिस्सा था, ये सिख एम्पायर जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में थी, वो एक दिन
यहाँ पे सिखों के झंडे झूलेंगे, भारतीय झंडे फिर से झूलेंगे, ये सिख रियासत बनेगी। ठीक है, सरकार खालसा जो पंजाब पाकिस्तान है वहां पे फिर से काबिज होगा। ये याद रखे कोई पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहा हो तो। और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, बस ये पश्तूनिस्तान और ये पठानों का अलग गेम चल रहा है, तो पाकिस्तान अब 4 हिस्सों में टूटेगा, 4। ठीक है जी। और वैसे ही पीओके जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तो आज़ाद कश्मीर वो तो आ ही जाना है। अभी 1-2 सालों का गेम हो रहा है, बस गेम देखो। ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, ऐसा तुम्हें मारना है ना पाकिस्तानियों, अभी तो तुम्हें खोदना स्टार्ट किया है। ऐसे तो अभी तो भावलपुर के ब्लास्ट तुम्हें नहीं भूलने, अभी रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन गिरे तुम्हें नहीं भूलने। अभी तो दहशत का माहौल अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। देखते जाओ पाकिस्तानियों तुम्हारा हम क्या असर करते हैं। तुम्हारे सारे एजेंडा इंडियन आर्मी को पता है, गजवा हिंद नहीं होगा, ये जस्ट शुरुआत हो चुकी है गजवा पाकिस्तान की। ठीक है, अब गजवा पाकिस्तान पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने कर दिया था 1971 में, तुम्हारी बाजू तोड़ के अब बांग्लादेश अलग कर दिया था। अब पीओके लेंगे, मुजफ्फराबाद में तिरंगे झंडे, और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान में बिना वीजे के जाएंगे, वहाँ झंडे झुलाएंगे और आज़ाद कश्मीर को असल में आज़ाद कराएंगे। वहाँ से बलोची भी आज़ाद होंगे फिर देखो। और रह गया तुम्हारा पंजाब वाला पार्ट, वो तो इंडियन आर्मी में जो सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, वो अकेली काफ़ी है। तुम्हारे भिखारी कटोरे लेके घूमने वालों को ऐसे ही निपटा देगी। बस तुम्हारा को जो न्यूक्लियर का तुम्हारा जो चलता है ना, तुम्हारा न्यूक्लियर है हमारे पास, न्यूक्लियर न्यूक्लियर की तुम्हारी हवा देख ली। किराना हिल्स में वहाँ पे आसपास जो ब्लास्ट हुआ, इस बार बच गया, रेडिएशन नहीं हुआ है, बच गया। लेकिन औकात पता लग गई वहाँ पे, अब सीधा हमारे निशाने पे वहीं अब जो ब्लास्ट होगा तो सारा न्यूक्लियर लीक हो गया, तो 50 से 60% साले ये मुसलमान पाकिस्तान के कटुए, ये साले अपंग या अपाहिज पैदा होंगे। जो कि वो मूवी आई थी ना हॉलीवुड की, रॉन्ग टर्न, गलत मोड़, वही होगा तुम्हारे साथ। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं यही बात, मेरा वीडियो था गद्दारों के लिए, बेगैरतों के लिए, और इनके माँ बाप को कम से कम शर्म करनी चाहिए कि बाप दादों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए 47 में और उससे पहले कुछ तो याद करके बच्चों को सिखाया होता है। सर पैसा पैसा नहीं होती, किसी और देश के तो गद्दार निकलते नहीं, हिंदुस्तान में से ही गद्दार निकलते हैं। ये बात समझानी, और उनको लाइन पे लाएं, सीखें, उनको सिखाएं, इतिहास पढ़ाएं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये था मेरा वीडियो इन गद्दारों पे।